Hello everyone, myself Renu and welcome to my YouTube channel Desk to Dreams with Renu एंड आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, जिसमें मैं बात करने वाली हूँ कि मैंने क्या ड्रेस कोड फॉलो करा और क्या क्या क्वेश्चन है वो मेरे से पूछे गए और कितने देर तक मेरा इंटरव्यू चला और मेरी कौन सी रैंक आई। इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपसे बातें शेयर करूँगी। तो अभी इंटरव्यू का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहेगा, क्या हुआ था, वो सारी चीज़ें मैं सारी बातें शेयर करूँगी। तो मेरा इंटरव्यू लेटर आने के बाद पता चला कि मतलब इंटरव्यू में डेट है और शिफ्ट सब लिखा हुआ आता है, लगभग एक वीक पहले आ गया था। उसमें मेरा 28 मई 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में शेड्यूल था। तो मैं उसी दिन सुबह जाती हूँ वहाँ पे। पहले दिन नहीं गई थी मैं, उसी दिन गई थी सुबह। तो मैं लगभग 8 सवा 8 बजे पहुँच जाती हूँ। और ड्रेस कोड की अगर बात करूँ तो मैंने सूट पहना था। सूट मतलब कि कुर्ता सेट जिसमें नीचे जो पजामा रहता है और कुर्ता, और बिल्कुल उसमें ज़्यादा कुछ भी लाइट ब्लू कलर का था, स्काई ब्लू, और थोड़ी बहुत एम्ब्रॉयडरी थी, वो भी वाइट थ्रेड की, बहुत कम कम। और मैंने साड़ी नहीं पहनी थी क्योंकि मैंने पहले कभी साड़ी नहीं पहनी है, तो मुझे लग रहा था कि कंफर्टेबल नहीं होगा। तो जिसको भी ये डाउट रहता है कि हमें साड़ी पहन के जानी है इंटरव्यू में, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप फॉर्मल सा, मतलब कि जो ज़्यादा चमक वाला ना हो और ज़्यादा कढ़ाई या फिर कुछ भी एम्ब्रॉयडरी वगैरह ज़्यादा ना, मतलब उस चीज़ पे ध्यान आ जाए आपके ड्रेस के ऊपर, आप सिंपल कुछ भी नॉर्मल सूट वगैरह पहन सकते हो जो आप जिसमें आप कंफर्टेबल रहो। तो मैंने कॉटन का कुर्ता सेट पहना था। मैं इसके अंदर फ़ोटो लगा दूँगी, जो भी थंबनेल रहेगा उसके ऊपर फ़ोटो लगा दूँगी कि मैंने क्या पहना हुआ था। और नीचे फॉर्मल शूज़ पहने हुए थे। तो उसके बाद हम एंटर करते हैं। उससे पहले हम फ़ोटो वगैरह क्लिक करते हैं बाहर आरपीएससी के बाहर, क्योंकि जब रिज़ल्ट आता है तो कुछ पोस्ट करने के लिए चाहिए होता है ना, तो सब लोग फ़ोटो क्लिक करते हैं। तो उसके बाद हम एंट्री करते हैं। तो एंट्री में हम लेके जाते हैं अपने साथ आधार कार्ड, बाहर रखते हैं, और इंटरव्यू लेटर और बाकी सब चीज़ें जो डॉक्यूमेंट है वो फाइल के अंदर रहते हैं। फिर अंदर जाके जो आरपीएससी के ऑफिशियल्स रहते हैं वो हमें गाइड करके एक रूम में ले जाते हैं। वहाँ पे सामान रख सकते हैं जिनके साथ में कोई नहीं है, बैग वगैरह रखना हो तो, और अपने गैजेट्स, मोबाइल, वॉच वगैरह कुछ भी वहाँ पे रख सकते हो। तो आपके आधार कार्ड पे वो नंबर वगैरह लगा देते हैं और आपका बैग है वो बिल्कुल सेफली वहाँ पे रखा जाता है। उसके बाद सामान वगैरह रखने के बाद हम ओनली डॉक्यूमेंट फाइल के साथ है वो कैंडिडेट वेटिंग हॉल के अंदर जाते हैं, जो ग्राउंड फ्लोर पे ही बना हुआ था। तो हम अपना बैग वगैरह रखने के बाद वहाँ पे एक ऑफिशियल हमें कैंडिडेट वेटिंग हॉल की तरफ लेके जाता है। और फिर वहाँ पे सब लोग बैठ जाते हैं। पहले रैंडमली बैठ गए थे सब लोग, आरएस वाले और एपी वाले दोनों कैंडिडेट्स। फिर उन्होंने बोला था कि एक तरफ आरएस वाले बैठिए और दूसरी तरफ है वो एपी वाले कैंडिडेट है वो बैठ जाते हैं होम साइंस के। और टोटल 8 कैंडिडेट ही उस दिन इंटरव्यू था फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। तो हम बैठ गए थे। उसके बाद वहाँ पे टोकन रखे होते एक बाउल के अंदर, तो वहाँ पे मतलब एक एक करके जाते हैं स्टूडेंट और कैंडिडेट्स, और वो टोकन उठाते हैं। और जो भी टोकन के अंदर नंबर लिखा रहता है 1 से लेके 8 पे कुछ भी हो सकता है, तो वही उस कैंडिडेट का नंबर आएगा इंटरव्यू के अंदर। तो मैं उठाती हूँ तो मेरा 6th नंबर आता है। तो उस टाइम मेरे को ऐसे थोड़ा डर लग रहा था कि जब तक मतलब 6th नंबर तक आएगा, इतने में पैनल 5 लोगों का इंटरव्यू ले चुका होगा तो वो बोर हो जाते हैं, फिर ज़्यादा कुछ पूछते नहीं हैं, तो पता नहीं कैसा जाएगा इंटरव्यू। तो फिर वो थोड़ी देर बाद पता चलता है कि 2 कैंडिडेट है वो नहीं आए हैं, एब्सेंट थे, जो मेरे से आगे नंबर था। तो मेरा नंबर है वो 4th हो जाता है। तो फिर मेरे को थोड़ा ऐसे लग रहा था कि चलो बढ़िया है, मेरा मतलब लास्ट में नहीं रहा। फिर हम उसके बाद बायोमेट्रिक वगैरह होता है, फिर रजिस्ट्रेशन करके हमें फर्स्ट फ्लोर के ऊपर लाइब्रेरी बनी हुई थी उसमें लेके जाते हैं। तो वहाँ पे भी ऐसे दोनों आरएस और एपी वाले दोनों अलग अलग बैठ जाते हैं कैंडिडेट। और फिर जिस तरह से हमें टोकन मिला हुआ था उसी के सीक्वेंस में हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है।
तो सबसे पहले हमसे एक फॉर्म भरवाया जाता है, उसमें ये सब जो हमारा 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इनके मार्क्स सब कुछ जो भी डिटेल है वो होती है, और उसमें नीचे हमें साइन करना होता है कि ये सब चीज़ें हैं वो सही है, और एक फ़ोटो उस पर पेस्ट करते हैं और वो फॉर्म सबमिट कर देते हैं। और वो फॉर्म शायद अंदर जो पैनल होता है उनके पास जाता है, तो उसके बाद वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं, ओरिजिनल और दो दो कॉपी लेके जानी होती है सबको। आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसके साथ दो दो फ़ोटो कॉपी रखनी है, उनका सेट बनाना है 2 का। तो आप सीक्वेंस में सारा सेट करके ले जाइए, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कैंडिडेट को बुलाया जाता है। इंटरव्यू का रूम था वो थोड़ा सा आगे चल के था, मतलब लाइब्रेरी से निकल के और फिर लेफ़्ट हैंड की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल सामने एक बड़ा सा हॉल सा बना हुआ था, उसके अंदर इंटरव्यू हॉल था। तो फिर वहाँ पे 2 चेयर बाहर रखी हुई थी, तो 2 कैंडिडेट वहाँ पे बैठ सकते हैं, और एक वहाँ पे आरपीएससी का ऑफिशियल रहता है, जो आपको जब भी आपका नंबर आएगा तो वो आपको अंदर मतलब गेट तक छोड़ के आता है, और वही मतलब बताता है कि आगे वाला इंटरव्यू कंप्लीट हुआ है कि नहीं। तो आपको रूम जाके खोलने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़, वहाँ पे जो इंटरव्यू हॉल रहता है उसके ऊपर एक रेड लाइट लगी होती है। अगर वो रेड लाइट जल रही है इसका मतलब है कि अंदर इंटरव्यू चल रहा है, अगर वो बंद हो जाती है तो इसका मतलब है कि इंटरव्यू कंप्लीट हो चुका है आगे वाले कैंडिडेट का। तो मैंने वॉच पहले बाहर नहीं निकाली थी, वॉच के लिए नहीं बोला था बाहर कुछ भी, फिर मैंने वॉच वहाँ पे निकाली थी। उसने बोला था कि वॉच आप निकाल के जाइए यहाँ पे। तो फिर मेरा जब इंटरव्यू के लिए नंबर आता है तो वो आरपीएससी का ऑफिशियल जो रहता है इंटरव्यू हॉल के आगे, वो मेरे को बोलता है कि अभी आप अंदर जा सकती है। तो फिर मैं थोड़ा सा गेट खोल करके फेस अंदर करके उनको परमिशन मांगती हूँ उनसे कि अंदर आने की, और फिर वो साइन कर देते कि आ जाइए अंदर। और फिर मैंने उनको ग्रेड करा। 3 लोग थे टोटल पैनल के अंदर, एक जो चेयरपर्सन थी मंजू शर्मा मैडम, और 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट थी उसमें वो मेरे से मतलब कि इंट्रोडक्शन से वो खुद ही स्टार्ट करती है कि अच्छा आपने ग्रेजुएशन इसमें करा है, पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है वो ये रहा है। तो वहीं से वो क्वेश्चन राइज करती है कि जो अपैरल इंडस्ट्री है, मेरा स्पेशलाइजेशन है वो क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल था मास्टर्स के अंदर, तो उससे पूछती है कि अपैरल इंडस्ट्री के अंदर जो पैटर्न मेकिंग और कटिंग होती है उसमें कौन सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो यूज हो रही है। तो मैंने पैटर्न मेकिंग के लिए बताई थी कि कैड और कैम और रिसेंट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर है वो यूज़ हो रहे हैं। तो उनका एक एग्जांपल भी दिया था। फिर उन्होंने कटिंग का पूछा था तो मैंने लेज़र टेक्नोलॉजी का एग्जांपल दिया। उसके बाद उन्होंने पूछा था कि सिंगल लेयर या मल्टीपल लेयर कटिंग रहती है इंडस्ट्री के अंदर, तो मैंने बोला था कि मैम मास प्रोडक्शन करने के लिए मल्टीपल लेयर कटिंग होती है इंडस्ट्री में। फिर उन्होंने इसके बाद सिल्क और आर्टिफिशियल सिल्क के बारे में क्वेश्चन करा था, और उसके बाद उन्होंने एक मेरे को रियल लाइफ एप्लीकेशन रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। उसमें उन्होंने पूछा था कि कोई भी पर्सन है वो किसी शॉप पे जा कर के बोलता है कि मुझे सिल्क है वो बाय करना है, तो शॉपकीपर उसको आर्टिफिशियल भी दे सकता है, तो कंज्यूमर है वो किस तरह से मतलब कि उसको आइडेंटिफाई करेगा कि ये सिल्क है, या डिफ्रेंशिएट करेगा मतलब कि ये सिल्क है या कुछ सिंथेटिक है। तो मैंने बेसिक चीज़ें जो सिल्क और सिंथेटिक में डिफरेंस होता है उनके बारे में बताया। फिर उन्होंने मेरे से रिसर्च के बारे में पूछा कि रिसर्च कितने टाइप की होती है, तो मैंने मतलब बहुत ब्रॉड अलग अलग टाइप रहते हैं, तो मैंने सिर्फ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऐसे बोला था। फिर उन्होंने इसमें डिफरेंस पूछा मेरे से। तो उसके बाद जो मंजू मैडम थी उन्होंने मेरे से जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड उनका क्वेश्चन था। मेरा जॉब प्रोफाइल के लिए एसएमएस लिखा हुआ था, उसमें सिर्फ मतलब जो मेरा करंट में जॉब था उसका जो पोस्ट का नाम है वो एसएमएस है, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट।
तो उन्होंने उसकी फुल फॉर्म पूछी थी और फिर उन्होंने पूछा था कि ये जॉब है वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। तो मैंने बता दिया था कि गवर्नमेंट जॉब है मैम, ये सेंटर के अंडर। फिर उन्होंने बस इतना ही पूछा था, चेयरपर्सन जो थी मंजू मैडम। फिर उसके बाद जो दूसरे एक्सपर्ट मेंबर थे उन्होंने मेरे से जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे थे कि क्या कन्फर्म टेस्टिंग है, फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन है, या फिर जो नीड बेस्ड ट्रेनिंग करवाते हैं उन सब के बारे में मैंने बताया। फिर उन्होंने पूछा था कि ट्रेनिंग कौन कौन से चीज़ों पे आप करवाते हैं। तो मैंने उनको बताया था कि वैल्यू एडिशन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की, वैल्यू एडिशन फॉर टेक्सटाइल्स प्रोडक्ट का, और आयरन मतलब कि न्यूट्रिएंट रिच डाइट जो इंडिजीनियस फूड के साथ कैसे बना सकते हैं हम, लो कॉस्ट डाइट, ये सब चीज़ें हैं वो बताते हैं। उन्होंने बोला था कि आप कोई टॉपिक तैयार करके आए हैं टीचिंग के लिए, बोर्ड टीचिंग के लिए। तो मैंने बोला था कि यस मैम। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे। तो मैंने बताया था कि मैं डाइंग और प्रिंटिंग का टॉपिक है वो पढ़ाना चाहूँगी। तो फिर उन्होंने ऐसे साइन कर दिया था कि पढ़ा सकते। तो फिर मैंने पढ़ाना शुरू करा। तो सबसे पहले मैंने टाइटल लिखा, डाइंग एंड प्रिंटिंग। फिर इसकी की डेफिनेशन है जो डाइंग और प्रिंटिंग का, और फिर इनका दोनों का डिफरेंस, ये चीज़ें बताई और थोड़ा थोड़ा कीवर्ड्स लिखे थे। फिर मैंने डाई लिखी थी कितने टाइप की होती है और कौन कौन से फैब्रिक के लिए ये इनकी एफिनिटी है वो अच्छी रहती है, ये चीज़ें बताई। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है। फिर मैं डस्टर इरेज करके बोर्ड से और डस्टर और वहाँ पे रख दिए टेबल पे। तो फिर जो एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट थी उन्होंने मेरे से पूछा था कि जो डाई और प्रिंटिंग होती है ये सुपरफिशियल होती है या इंटरनल प्रोसेस है। तो मैंने बोला था कि मैम जो डाइंग करते हैं हम कपड़े की वो इंटरनल प्रोसेस होती है और जो प्रिंटिंग रहती है वो सुपरफिशियल होती है। तो उसके बाद उन्होंने बोला था कि ठीक है आपका हो गया इंटरव्यू, अब आप जा सकते हो। तो मैंने उनको थैंक यू बोला और फिर मैं बाहर आ गई। तो ये रहा मेरा इंटरव्यू। और मेरी जो रैंक है आरपीएससी में वो मेरी 15th रैंक आई थी। और आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं इंटरव्यू के रिगार्डिंग। थैंक यू वेरी मच।